श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ सप्तपंचाशत्तमो अध्याय श्यंतकहरण सधर्मा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यप भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लच्छा ग्रह की आग से पांडवों का बाल भी भाका न हुआ है, तथा जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय कुल परम्परोचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़ी ही दुखी बात है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मन क्यों नहीं छीन ले। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था, और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों नहीं उमरी जाए। सद्धर्मा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधर्मा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोई हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां नाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु सतधर्मा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसी वे सत्राजित को मारकर और मंड लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए, मैं बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर वापस विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उसे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक अपलोक में सकुशल रह सकेगा। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सद्धर्मा ने सहायता के लिए अक्रूर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे बच्चे बरसाती चत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिन तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनाद एक रस और आत्मा स्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सतधर्मा ने समंतक मणि उनके पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गुण चिन्ह से चिन्ह ध्वजा फहरा रही थी।
और बड़े वेग से घोड़े जोतते हुए थे। जब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सद्धनवा का पीछा किया मिथिलापुरी के निकट एक वन में सद्धनवा घोड़ा गिरा पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके पीछे दौड़े। सद्धनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्यवंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब स्यवंतक मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सद्धनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्यवंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि धनवा ने स्यवंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित ये कहकर दुर्योधन से शिरोमणि बलराम जी नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको ये समाचार सुना दिया कि सत्यधनवा को मार डाला गया, परंतु स्यवंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की भी सब और धर्मदेही क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और सत्यभामा ने सद्धनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्धनवा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक को मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, पहले कहीं हुई बातों को भूल जाते हुई बातों को भूल जाते। भला ये भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी विवाह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र थे और इनका प्रभाव भी वैसा ही था। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते वहाँ खूब वर्षा होती है, तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षितों लोगों की यह बात सुनकर भगवान ने सोचा कि उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकारी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने कहा, खूब स्वागत सत्कार के भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित भगवान उसके चित्त का एक संकल्प देखते रहे। भगवान सबके चित्त का एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि सत्यधनवा आपके पास वह संतों मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यप स्यवंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलना चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं, तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते।
इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का प्रचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियाँ बनती हैं। परीक्षा जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जात भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ये आख्यान समस्त पापों और अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता सुनता तथा अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार के अपकीर्त और पापों में छूटकर शांति का अनुभव करता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमो अध्याय। जय जय श्री राधे।